जय हिंद साथियों, मैं सिद्धेश यादव आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CDS डिफेंस वाला पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो कैसे हैं साथियों आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोगों की आज तीसरी क्लास है। जो रीजनिंग में तीसरी क्लास का टॉपिक है हमारा कैलेंडर। ठीक है, तो बेटा चलिए जानते हैं कैलेंडर के बारे में। हम लोग एक सीट लगा रहे थे और आज उसी सीट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, आपका एक क्वेश्चन है कि 800 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। 800 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। तो चलिए बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे 800 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। अब सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे ये जानूंगा, क्या जानूंगा कि लीप वर्षों की संख्या निकालते कैसे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा लीप वर्ष की संख्या आपको निकालनी होती है। लीप वर्ष की जब आपको संख्या निकालनी होती है, लीप वर्ष की संख्या, तब करते क्या है बेटा, लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं बेटा? 4 से भाग देते हैं। और 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। शेषफल से हमें लेना देना नहीं होता। तो फिर किससे लेना देना होता है बेटा? जो आपका भागफल होता है, जो आपका भागफल होता है, वही आपके लीप वर्षों की संख्या होती है। जो आपका क्या होता है बेटा? भागफल होता है, वही आपके लीप वर्षों की संख्या होती है। मैं यहाँ पे बार बार इस शेषफल को पहले क्यों बोल रहा हूँ बेटा? क्योंकि बच्चा एक गलती करता है कि जो विषम दिनों की संख्या हम निकालते हैं, तो विषम दिनों की संख्या के लिए मैंने बताया था कि जो शेषफल होता है वही विषम दिन होते हैं। तो कभी कभी बच्चा ना वही सेम गलती किसके लिए दोहरा देता है? लीप वर्ष के लिए दोहरा देता है। तो मेरी बात बेटा सब लोगों की समझ आई? अच्छा, अब यहां पे मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं कि क्वेश्चन में कितना दिया गया है। बेटा क्वेश्चन में आपके दिए गए हैं 800 वर्ष। क्वेश्चन में कितने दिए गए बेटा? 800 वर्ष दिए गए। तो मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया है कि 400 साल में जो लीप ईयर होते हैं, 400 साल में लीप ईयर होते हैं बेटा 97, 97। और ये कितने साल हो रहे हैं बेटा? 98। तो बेटा 400 का 800 कैसे गुना हो रहा है? 2 गुना। तो अगर मेरे वर्ष 2 गुने हो रहे हैं, तो इसका मतलब दिनों की संख्या, जो लीप वर्षों की जो संख्या होगी वो भी कैसी होगी बेटा? 2 गुनी होगी। तो अगर 97 को 2 गुना करूंगा तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और एक कितने हो गए? 19। तो आपका जवाब क्या निकल के आया बेटा? 194। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 194। मेरी बात सभी बच्चा समझ पा रहे होगे? देखो बेटा कुछ नहीं करना, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि जब लीप वर्षों की संख्या निकालनी हो, तो लीप वर्षों की संख्या निकालने के लिए आप 4 से भाग दीजिए, और 4 से भाग देने के बाद जो आपको शेषफल प्राप्त होता है, वही, उस शेषफल से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन जो भागफल प्राप्त होता है वही आपके लीप वर्षों की संख्या होती है। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 16 अप्रैल 1671 को बृहस्पतिवार है, 16 अप्रैल 1671 को बृहस्पतिवार था, तो 16 अप्रैल 1675 को कौन सा दिन होगा? बेटा पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़े थे कि किसी भी तिथि पर दिन ज्ञात करना। किस पर बेटा? किसी भी तिथि पर दिन ज्ञात करना। तो मैंने आप लोगों को वहां पर बताया क्या था? मैंने आप लोगों को बेटा ये बताया था कि हम सबसे पहले क्या काउंट करते हैं बेटा? हम सबसे पहले दिनों को काउंट करते हैं, यानी महीनों को। ठीक है ना? दिनों और महीनों को काउंट करने के बाद में फिर हम लोग
ईयर को काउंट करते हैं और ईयर में से माइनस का 1 कर देते हैं। ईयर में से कितना कर देते हैं? माइनस का 1। माइनस का 1 बेटा किस लिए करते थे? माइनस का 1 इसीलिए करते थे कि वहां बताया था कि महीने को अलग रखिए, तो अलग रखने पर वो पूरी साल एक कैसी हो जाती है? बैक हो जाती है। ठीक है, वैसे ही जो इस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है बेटा, इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए पॉइंट रहता है कि पहले से निर्धारित, ध्यान देना है बेटा आप लोगों को, पहले से निर्धारित तिथि पर दिए गए दिन, निर्धारित तिथि पर दिए गए दिन के आधार पर, दिन के आधार पर, दिन के आधार पर दूसरी निर्धारित तिथि का दिन ज्ञात करना, दूसरी निर्धारित तिथि पर, दूसरी निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना, दूसरी निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना, ये पॉइंट है बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है ना? अब एक बार समझने की आप लोग बच्चा कोशिश करना। मैंने क्या लिखा है कि पहले से निर्धारित तिथि, पहले से निर्धारित तिथि, तो ये वाली जो तिथि है बेटा वो आपकी कैसी है? पहले से निर्धारित है। अब उस पर दिए गए दिन, अब उस पर दिए गए दिन के आधार पर दूसरी निर्धारित तिथि, तो ये आपकी कैसी है? दूसरी निर्धारित तिथि है, और उस पर क्या है? आपको बेटा ये दिन ज्ञात करना है, दिन फाइंड आउट करना है। बात समझ आई है नहीं आई है? देखो करने का तरीका यही है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी तिथि पर दिन ज्ञात करना, तो वहां बेटा 100% ये बात सच थी कि आपका दिन जो आप यहां निकाल के आ रहे हो वही सेम दिन आपका कैलेंडर में होगा। लेकिन इस पैटर्न पे ये श्योरिटी नहीं होगी, हो सकता है कि वो समान दिन भी हो, लेकिन मैक्सिमम केस में वो दिन कैसा होता है? इधर उधर रैंडमली वो बेटा कोई सा भी दिन उठा के दे देता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? अगर बच्चा वो रैंडमली कोई सा भी दिन क्या कर देता है? उठा के दे देता है आपको, और वहां पे आपको जब चीजों को कैलकुलेट करना होगा तो करने का तरीका क्या होगा? देखो बच्चा, सबसे पहला कंडीशन ये होगी कि सबसे पहली कंडीशन में आप डेज का गैप लोगे। डेज का क्या लोगे बेटा? गैप लोगे। कंडीशन नंबर 1, आप डेज का क्या लोगे? गैप लोगे। कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन में आप मंथ, यानी आप महीने के ऑड डेज लोगे। आप महीने के क्या लोगे बेटा? ऑड डेज लोगे, यानी विषम दिन लोगे। कंडीशन 2 कंप्लीट हुई बेटा। अब इसके बाद आती है कंडीशन नंबर 3। इसके बाद क्या आती है? कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में क्या लोगे बेटा आप? ईयर। ईयर के ऑड डेज लोगे। ईयर के क्या लोगे बेटा? ऑड डेज लोगे, यानी विषम दिन लोगे। एक बात और होगी बेटा कंडीशन नंबर 3 से पहले, कि हम नोट करके इस बात को ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? नोट करके कि लास्ट ईयर, कैसी बेटा? लास्ट ईयर और लास्ट मंथ काउंट नहीं करते। क्या नहीं करते बेटा? मैं यहां लिखे दे रहा हूं कि लास्ट ईयर और लास्ट मंथ, लास्ट मंथ काउंट नहीं करते या छोड़ देते हैं, ऐसे लिख लो। काउंट नहीं करते या छोड़ देते हैं। काउंट नहीं करते या
छोड़ देते हैं। बेटा बात समझ में आई है नहीं आई है? मैंने क्या बोला कि लास्ट ईयर और लास्ट मंथ काउंट नहीं करते जब जो लास्ट ईयर है वो ऑर्डिनरी ईयर हो, साधारण वर्ष हो। अभी जब लीप ईयर आएगी तो लीप ईयर पे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। लीप ईयर में क्या करते हैं, हालांकि बता देता हूं यहीं पे कि देखो जब ऑर्डिनरी ईयर होती है तो पूरी की पूरी साल छोड़ देते। और मैंने बताया था कि लीप ईयर अगर कैसी है बेटा, आपकी लीप ईयर 2 विषम दिन देती है, यानी 2 ऑड डेज देती है ना। और मान लीजिए यहां 75 की जगह पे आपकी लीप ईयर होती है ना, 76 होती है ना। कितनी होती बेटा, 76 होती। तो 76 आपकी कैसी है, लीप ईयर है, ठीक है। 4 एकन 4, 4 नेम 36। तो उस कंडीशन में 76 को लिखते, लेकिन उसका विषम दिन 2 की जगह कितना लेते, 1 लेते। आगे क्वेश्चन कराऊंगा तब सारी चीजें बेटा क्लियर कराऊंगा। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो प्रॉपरली, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इसके आधार पर जब मैं यहां चीजों को कैलकुलेट करूंगा तो बेटा इस अपने क्वेश्चन को बनाता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अपने क्वेश्चन को बनाता हूं, ठीक। इधर बनाए दे रहा हूं कि जैसे 16 अप्रैल 1671। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहां पर तो मेरा क्या है बेटा, डेज और मंथ। यहां पर देखो डेज और मंथ, जब ये समान है तो इस कंडीशन में मुझे ये सारी चीज कोई भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों का यूज कब करोगे, जब दिन भी अलग हो, महीना भी अलग हो और आपकी बेटा वर्ष भी अलग हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? महीना भी अलग हो, दिन भी अलग हो, वर्ष भी अलग हो। उस कंडीशन में हम जब चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेज का अलग गैप लेना होगा, महीने का अलग गैप लेना होगा, ईयर का अलग गैप लेना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका सीधे सीधे बन जाएगा। यहां पे क्या करना है बेटा, सीधे गैप लेना है कि 1671, 1672, 1673 और 1674। बताया था लास्ट ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो बेटा जो 1671 है, 1671 में आपके विषम दिन कितने होंगे, आप कहोगे सर 1 होंगे। अब 72, तो 72 लीप ईयर है, विषम दिन होंगे 2, 73 1, 74 1। तो ओवरऑल विषम दिन कितने मिले, 3 और 2 5। ओवरऑल विषम दिन बेटा कितने मिले, 5 विषम दिन मिले, 5 ऑड डेज। बेटा जो आपके 5 विषम दिन मिले, इसका मतलब क्या है कि बृहस्पतिवार में आप 2 दिन जोड़ दो। बृहस्पतिवार में आप कितने दिन जोड़ दो, 2 दिन जोड़ दो, ठीक है। तो बृहस्पतिवार में जब आप 2 दिन जोड़ोगे तो यहां पर जो आपका दिन निकल के आएगा बेटा, वो दिन आपका कौन सा निकल के आ जाएगा, सोलह अप्रैल 1671 को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है, ठीक है। और 16 अप्रैल हमें कब का निकालना था, 1675 का निकालना था। तो एक बार बेटा दोबारा से देखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। जैसे 1671 है, 1671 में हमारा विषम दिन क्लियर हुआ, क्योंकि देखो महीना और यहाँ पे ये दोनों सेम हो रहे हैं, हमें इनसे कोई मतलब है नहीं। तो 71 में कितना हो गया तुम्हारा, सॉरी प्लस के 5, सही तो है बेटा, गलत बोल रहे हैं हम यहाँ पे, तो ध्यान नहीं दिया इस पे, बात सही है, प्लस के 5। अब कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब बेटा आपका ये हुआ कि मैं या तो यहां पे प्लस के 5 करूं, क्या करूं, मैं या तो यहां पे प्लस के 5 करूं बृहस्पतिवार में, या क्या कर दूं, माइनस के 2 कर दूं। अगर बेटा बृहस्पतिवार में से 2 दिन घटाऊंगा तो 1 दिन पीछे जाएंगे हम, तो हमें कौन सा दिन मिलेगा, बुधवार। और उससे 1 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन मिल जाएगा बेटा, मंगलवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। बच्चा सभी का क्लियर है बिल्कुल, किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूं अगला क्वेश्चन बेटा, तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। ध्यान करो पिछली क्लास, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या
और आपके 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताया था। कोड ध्यान रख लेना 5310। कौन सा? 5310। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। क्लियर बात है बेटा आप लोगों की? नहीं है? ठीक है, यहां से आगे और चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 786 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। कितने वर्षों में बेटा? 786 वर्षों में। तो मैं यहां पर 786 वर्षों को तोड़ लेता हूं। क्या कर लेता हूं बेटा? 786 वर्षों को तोड़ लेता हूं कि 400 प्लस के 300 और प्लस के 86। प्लस के कितने हो गए? 86। बात किसकी कर रहा है बेटा? विषम दिन की। तो मुझे जो जोर देना होगा वो किस पे जोर देना होगा? शेष फल पे। किस पे जोर देना होगा? शेष फल पे। ठीक है ना? अब जो ये 86 है, इस 86 में आपके कुछ लीप वर्ष भी होंगे। इस 86 में बेटा कैसे होंगे? कुछ लीप ईयर होंगे, और लीप ईयर का भाग देते हैं 4 से, तो यहां से लीप ईयर निकल के आ जाएंगे 21। लीप ईयर कितने निकल के आ गए? 21, यानी 21 चौका 84। यहां तक बेटा बात क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जब यहां से बेटा चीजों को कैलकुलेट किया, मैंने देखा कि 786 है ना, तो टोटल हम इधर काउंट कर रहे हैं। तो 400 साल में विषम दिनों की संख्या होती है 0, है ना। तो उसके हिसाब से 400 साल में विषम दिन 0 और 300 साल में विषम दिनों की संख्या होती है 1। ठीक है, अब जब 86 साल में विषम दिनों की संख्या निकालूंगा तो भाग दूंगा कितने से? 7 से। ठीक है, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। तो बेटा यहां पर जो आपके विषम दिन निकल के आए वो कितने निकल के आए? 2 निकल के आए। कितने निकल के आए? 2 निकल के आए। और 7 का भाग दिया जब 21 में, तो 7 तिया 21। यहां विषम दिन कितने आए बेटा? 0 आया। तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि 2 और 1 3, यानी कुल मिला के यहां से मुझे कितने ऑड डेज मिले? 3 ऑड डेज मिले। कितने मिले बेटा? 3 ऑड डेज मिले। तो मैं जब यहां से देखूंगा तो इनमें से मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आंसर निकल के आया मेरा, वो आंसर कितना निकल के आया है? 3 निकल के आया है। कौन सा निकल के आया है बेटा? 3 निकल के आया है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। यहां से आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 4 जुलाई, कितना बेटा? 4 जुलाई 1985 को सोमवार है। कब बेटा? 4 जुलाई 1985 को कौन सा दिन है? सोमवार है। तो 9 अगस्त, कब बेटा? 9 अगस्त 1999 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? एक बार बच्चा मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने अभी तुम लोगों को समझाया था कि बेटा जब दिन, महीना और वर्ष, दिन, महीना और वर्ष अगर अलग अलग दी जाती हैं तो सबसे पहले दिनों का गैप लेते हैं, उसके बाद महीनों का गैप लेते हैं, उसके बाद किसका गैप लेते हैं? ईयर का गैप लेते हैं। और लास्ट मंथ और लास्ट ईयर हमारा काउंट नहीं किया जाता। तो सबसे पहली कंडीशन में बेटा मैं डेज का गैप लूंगा। तो मैंने देखा कि जो मेरा डेज का गैप आया 4 जुलाई से 9 जुलाई, है ना। तो 9 में से 4 गए, कितने बच गए? 5। इसके बाद में मैं महीने का गैप लूंगा। तो मैंने देखा जुलाई, और जुलाई से आगे आता है अगस्त, और अगस्त तो काउंट, सॉरी एक ही महीना है तो अगस्त काउंट नहीं करना बेटा, अगस्त काउंट नहीं करना। अब जुलाई में विषम दिन कितने होते हैं? 3। इतनी बात क्लियर हुई है। अब इसके बाद बेटा मुझे काउंट करनी है ईयर। पहले डिटेल समझ लो बिल्कुल, फिर मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा बेटा ईयर काउंट करना। मैंने कहा 1985, 1985 के बाद में आएगा 86, 86 के बाद में आएगा 87, और 87 के बाद में आएगा 88, और 88 के बाद में आएगा 89,
और 89 के बाद में जो आएगा आपका 90। कितना आएगा? 90। वैसे यहाँ पे 1999 की जगह पे 1989 होता, कम गैप होता, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखा है तो आगे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 1991, 1992, 1993 और इसके बाद बेटा कितना आएगा? तो इसके बाद आएगा 1994, फिर इसके बाद आएगा 1995, फिर इसके बाद आएगा 1996 और इसके बाद आएगा 1997 और इसके बाद आएगा 1998 और 1999 आपका बेटा काउंट नहीं किया जाएगा। बात इतनी सब लोगों के समझ में है बच्चा? ठीक है। अब यहां से मुझे इनके विषम दिन निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चा? विषम दिन निकालने हैं। तो मैंने कहा 1985 तो मेरी साधारण वर्ष है, तो विषम दिन आएगा 1। 1986 भी मेरी कैसी है? साधारण वर्ष है, विषम दिन आएगा 1। 1987 में विषम दिन 1। 1988 और 1988 में जो मेरे विषम दिन होंगे बच्चा कितने होंगे? 2 होंगे। 1989 में विषम दिन होगा 1। 1990 में विषम दिन होगा 1। 1991 में विषम दिन होगा 1। 1992 में विषम दिन 2। 1993 में विषम दिन 1। 1994 में विषम दिन 1। 1995 में विषम दिन 1। 1996 में विषम दिन 2 और 1997 में विषम दिन 1। 1998 में विषम दिन 1। बेटा मैंने सभी के अलग अलग क्या कर लिए? विषम दिन निकाल लिए। अलग अलग सभी के क्या कर लिए बच्चा? विषम दिन निकाल लिए। अब मैं यहां से क्या करूंगा बेटा? मैं यहां से टोटल ऑड डेज निकालूंगा। कैसे? टोटल ऑड डेज। जब बेटा मैं यहां से टोटल ऑड डेज निकालूंगा तो मुझे सभी का क्या करना होगा? सम करना होगा। मुझे सभी का बच्चा क्या करना होगा? सम करना होगा, यानी योग करना होगा। अब मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि आप या तो इनका अलग अलग सम करिए सबका, या एक सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था कि आप क्या करिए बच्चा? आप 7-7 के पेयर बनाइए, यानी 7-7 के पेयर बनाइए और जैसे पेयर बनता जाए उसको आप छोड़ते चले जाइए। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा? मैंने सबसे पहले यहाँ पे 7-7 के पेयर बनाने की कोशिश करी कि जैसे 5 और 5 के बाद में आपका ये आया 2, ऐसे खत्म कर दो। 5 और 2 7। अब मैंने देखा 1 2 3 4, ठीक है, और तुम्हारा इधर हो गया 4 और 3 7, एक पेयर खत्म हुआ। फिर मैंने देखा 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। फाइनल कितना बचा? फाइनल बचा बेटा 4। फाइनल कितना बचा? 4 बचा। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 आपको ऐड कर देना है। 4 आपको ऐड कर देना है किसमें? सोमवार में। 4 आपको ऐड कर देना है बच्चा, किसमें ऐड करना है? सोमवार में। तो जब आप 4 को सोमवार में ऐड करोगे तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? इसमें हो जाएगा बेटा सोमवार। देखो मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, है ना? मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र। तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा बेटा शुक्रवार। आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। शुक्रवार। अब मैं देखूंगा क्या शुक्रवार दिए गए ऑप्शन में है। तो बेटा मैंने देखा मुझे शुक्रवार कहीं नहीं दिखा, तो जो मेरा जवाब होगा, मेरा जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा बच्चा? इनमें से कोई नहीं। अब बेटा थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। समझने की एक कोशिश ये करना कि मैंने जो यहाँ पे ईयर का गैप लिया है बच्चा, ईयर का गैप एक एक करके लिया है। मैंने क्या लिया है बच्चा? एक एक करके गैप लिया है। अब जो एक एक करके मैंने गैप लिया है तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो देखो अब आप क्या करोगे? आप ऐसे देखोगे कि 1999 है। कितना है बेटा? 1999 है। आप 1999 में से 1985 सीधे सीधे माइनस कर दो। मैं किसका गैप ले रहा हूं? ईयर का गैप ले रहा हूं। तो मैंने देखा कि 9 में से 5 गए, कितने बच्चे? 4, और 9 में से 8 गए, यानी 14।
कहने का मतलब ये हो गया कि ये 14 तो विषम दिन आने ही आने, 14 विषम दिन आने ही आने हैं, कंपलसरी है। अब मैंने देखा कि जो 14 विषम दिन आए ये साधारण वर्ष के आधार पर आए। किसके आधार पर आए बेटा? साधारण वर्ष के आधार पर आए, यानी इसमें कुछ लीप ईयर और रही होंगी, और जो लीप ईयर रही होंगी उनका एक एक दिन मेरा कैसा हो गया है? छूट गया है, एक एक दिन मेरा छूट गया है। तो मैंने देखा कि 1985 के बाद जो अगली लीप ईयर होगी वो 1900 कौन सी होगी? 88 होगी। और 1988 के बाद में 1900 कौन सी होगी बेटा? 92 होगी। और 1992 के बाद में आपकी कौन सी होगी? 1996 होगी। यानी 3 लीप वर्ष और हो गई। इसका मतलब 3 दिन और एक्स्ट्रा हो गए, 3 दिन और एक्स्ट्रा हो गए। अब मुझे क्या करना बच्चा? मुझे बेटा इस वाली बात से बचना था, मुझे इस कैलकुलेशन से क्या है? बचना है। आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने देखा कि देखो 14 है, ठीक है। अब मैं इसको भी काट नहीं रहा हूं, इसको दोबारा से नया नंबर लिख रहा हूं यहां पे 5, जिससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसको बेटा नया नंबर लिख रहा हूं 3। मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि यहां पर ऑलरेडी मेरा 14 बन गया है ना। और अगर बेटा ये 14 बन गया, इसका मतलब खत्म हो गया, इसका मतलब ये कैसा हो गया? खत्म हो गया। बचा कितना? 5 और 3 8, और 8 और 3 तुम्हारे कितने होते हैं? 11। और बेटा जब आप 11 को 7 से भाग दोगे तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। 7 एकन 7, और 11 में से 7 गए, 4 बचे। तो अब आप देख सकते हो कि डायरेक्ट ईयर कैलकुलेट करना आसान है या ये वाला काम करना आसान है। ये तो बच्चा मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब मैंने डिटेल बताने के बाद में आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया, तो अब आपको आगे से जो फोकस करना है क्वेश्चन पे वो डायरेक्टली करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब बेटा कौन सा हो गया? इनमें से कोई नहीं। चलो आगे क्वेश्चन और देखते हैं। यह कह रहा है कि 9 सितंबर 2011, समझना 9 सितंबर 2011, 9 सितंबर 2011, और 9 सितंबर 2011 को बेटा दिन कौन सा था? सैटरडे। कौन सा दिन था? सैटरडे था। तो मुझे पूछा गया है कि 9 सितंबर 2007 को, 9 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? तो देखो यहां पर भी बेटा एक बात, मैंने यहां पर ये देखा कि मेरा डेज कैसा है? सेम। मंथ मेरा कैसा है? सेम। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज जो बदलाव किया गया बच्चा क्वेश्चन में, वो बदलाव आपका इस बात का किया गया है कि आप देखिए 2011 से बैक डे पूछ लिया। कौन सा पूछ लिया? बैक डे। तो बेटा परेशान नहीं होना। क्या नहीं होना? ये तो यहां पे आपको क्या पूछ रहा है? केवल ईयर बैक में पूछी है। मैं ये कह रहा हूं बेटा वो आपको मंथ बैक में दे दे, वो आपको दिन बैक में दे दे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक सिंगल साधारण सी बात बता रहा हूं, और उस साधारण सी बात को अपने दिमाग में बहुत सटीकता से बैठा लेना बेटा। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। किसी निर्धारित तिथि पर दिन के आधार पर जब दूसरा दिन ज्ञात करना हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के दे दे। सिर्फ मेरे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। पहली बात मैंने आपको बेटा क्या बताई? दोबारा सुनो मेरी बात को। मैंने आप लोगों को बच्चा एक बात बताई कि अगर दिन, महीना और वर्ष तीनों चीजें अलग अलग हैं तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? आप सबसे पहले डेज का गैप लोगे, फिर मंथ का गैप लोगे, फिर ईयर का गैप लोगे। आप लोग वहां पे देख रहे होगे कि मैं जो बेटा गैप लेता था, मैं जो गैप ले रहा था वो गैप सभी के सभी पॉजिटिव ले रहा था। गैप सभी कैसे ले रहा था? पॉजिटिव ले रहा था। लेकिन मैं यहां पर जो गैप लूंगा वो नेगेटिव लूंगा। कैसा लूंगा?
नेगेटिव गैप लूंगा। अब किसी बच्चा को ये समस्या हो रही होगी कि सर पॉजिटिव ले रहे थे, नेगेटिव क्यों लोगे? तो बेटा मैं एक बात बताऊं, ध्यान से समझना कि जैसे जो हमारा कैलेंडर है, कैलेंडर की शुरुआत 1 से हुई है, और अगर मैं बात करूं कि 400 साल बाद रिपीट होता है तो 1 से लेके 400 की तरफ बढ़ेंगे हम, यानी छोटे अगर सन की बात करूंगा, ईयर की, तो 1 से लेके किधर चलेंगे? 400 की तरफ। ऐसे ही अगर मैं महीने की बात करूंगा तो कुल महीने मेरे कितने हैं बच्चा? 12। अब कुल महीने मेरे जो 12 हैं, 12 में से जो महीने की शुरुआत होती है, वो महीने की शुरुआत कहां से होती है? जनवरी से होती है, यानी जनवरी से लेके मैं दिसंबर की तरफ चलता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि छोटे से मैं बड़े की तरफ चल रहा हूं, यानी सीधे क्रम में चल रहा हूं। जनवरी से दिसंबर का क्रम कैसा है? सीधा क्रम है। कहने का मतलब अगर कोई डेट, पहली वाली जो डेट दी गई है वो जनवरी की तरफ की दी गई है, और आखिरी वाली अगर दिसंबर के महीने यानी बढ़ते हुए क्रम में महीना दिया गया है, तो आप गैप किस में लोगे? प्लस में लोगे। बात समझ आई? ईयर बढ़ते हुए क्रम में दी गई है तो आप गैप किस में लोगे? प्लस में लोगे। अब बात आती है दिन की। जब दिन की बेटा शुरुआत कहां से होती है? 1 तारीख से। दिन की शुरुआत कहां से होती है? 1 तारीख से शुरू होती है, और खत्म कहां होता है महीना आपका? 28 तारीख को, 29 तारीख को, 30 तारीख को, 31 तारीख को। इन 4 डेट पे महीना खत्म होता है। बताओ बच्चा, 4 डेट के अलावा कहीं महीना मैंने खत्म करना बताया? नहीं होता ना? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इसका मतलब है कि अगर जो पहले से तिथि दी गई है उसमें 1 तारीख से शुरुआत हो रही है या 2 तारीख से, मतलब और जो पूछा जा रहा है ना वो आखिरी अंत की तरफ से पूछा जा रहा है, 24, 25, 29, कहने का मतलब बढ़ते हुए क्रम में पूछा जा रहा है, तो आप गैप हमेशा किस में लोगे? प्लस में लोगे। बात क्लियर है? ठीक है। लेकिन अगर बेटा यही चीज उल्टी पूछी जाए, घटते हुए क्रम में पूछी जाए, जैसे 2011 से 2007, मतलब दिन पहले दिया गया है 2011 का और पूछा गया है 2007 का, यानी घटते हुए क्रम में पूछा जा रहा है, तो यहां पर बेटा जो गैप लोगे वो किस में लोगे? विषम दिनों का, माइनस में। निकालना तो विषम ही दिन है लेकिन वो माइनस में रखना है। सेम कंडीशन मंथ के लिए होता है। मान लीजिए जो पहले से डेट दी गई है वो दिसंबर के महीने की तरफ की दी गई है और आपसे पूछ रहा है जनवरी के तरफ की, ठीक है ना, यानी घटते हुए क्रम में महीना आ रहा है, तो वहां पर भी जो बेटा गैप लोगे वो किस में लोगे? माइनस में लोगे। बात समझ आई है? ठीक है। यही सेम काम डे के लिए होता है कि जब डे 30, 31, 28, 29 इनकी बजाय ये पहले से दिन दिए गए हों और आपसे पूछे 1, 2 है ना, 4, 5, मतलब दिन भी अगर घटते हुए क्रम में दिए जाएं तो डेज का गैप लोगे बेटा किस में लोगे? माइनस में लोगे। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामों में बेटा, अब तक वो क्वेश्चन एग्जामों में ऐसे पूछे जा रहे थे कि वो डेट बढ़ते हुए क्रम में दी जा रही थी, महीना बढ़ते हुए क्रम में दिया जाता था ज्यादातर, ईयर बढ़ते हुए क्रम में दी जाती थी ज्यादातर। लेकिन रिसेंटली में जो कुछ एग्जाम हुए उनमें उसने रिवर्स करके पूछा, बैक करके पूछा चीजों को। तो बेटा जब बैक करके पूछा तो मैंने आपको बता रहा हूं कि आपके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप भी फिर रिवर्स करिए उसका, है ना। अब प्लस का रिवर्स क्या होता है? माइनस होता है ना, ठीक है। तो बेटा चलिए यहां से आगे। मैंने देखा कि 2011, इसको भी मैं पहले डिटेल में बताता हूं कि 2011 और 2011 से पहले क्या आएगा? 2010, फिर उससे पहले कितना आएगा? 2009, उससे पहले क्या आएगा? 2008। बेटा 2007 काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, 2011 लीप ईयर है? नहीं है। अब लीप ईयर नहीं है तो विषम दिन होगा 1 मतलब -1। 2010 साधारण वर्ष है -1, 2009 साधारण वर्ष है -1, 2008 कैसा है? लीप वर्ष है। 2008 बच्चा कैसा है? लीप वर्ष है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं तो ओवरऑल कितना हो गया? 3 और 2 5, यानी यहां से जो विषम दिन आए -5 आए। विषम दिन बच्चा कितना आए? -5 आए।
अब या तो मैं सैटरडे में -5 करूं, सैटरडे में क्या करूं, -5 करूं, या +2 करूं, प्लस का क्या करूं, 2 करूं। तो बेटा जब मैं +2 करूंगा तो यहां पर क्या होगा, रविवार, और रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। तो आपका दिन कैसा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आपका बेटा कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो यहां तक बेटा बात आप लोगों के समझ में आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से आगे हम लोग चलते हैं अगली सीट की तरफ। अगली सीट, बेटा अगली सीट में आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मई 1993 को रविवार कौन कौन सी दिनांक को आएंगे। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मई 1993 को कौन सा दिन, रविवार का दिन। मई 1993 को रविवार का जो दिन है वो कौन कौन सी तारीख पर आएगा। तो सबसे पहले बेटा कि अगर मुझे मई 1993 के दिन के बारे में पता लग जाए, है ना, कि 1 मई 1993 को कौन सा दिन है कैलेंडर में, तो मैं वहां से आगे के भी दिन पता कर सकता हूं कि रविवार कौन से दिन पड़ेगा, सोमवार कौन से दिन पड़ेगा। कर सकता हूं बच्चा, नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि किसी भी तिथि पर दिन ज्ञात करना। अच्छा एक बात और बताओ, मई से पहले क्या आता है, अप्रैल, यानी जो अप्रैल का आखिरी दिन होगा, अप्रैल के महीने के आखिरी दिन में एक दिन जोड़ दूं, अप्रैल के महीने के आखिरी दिन में एक दिन जोड़ दूं तो वो 1 मई का दिन मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। तो मैं इनडायरेक्टली बेटा यहां पर जो दिन निकालूंगा ना, वो सबसे पहले 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 1993, 30 अप्रैल 1993 का दिन निकालूंगा, ठीक है बच्चा। अब 30 अप्रैल 1993 का दिन निकालूंगा तो मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहले हम क्या काउंट करते हैं, महीना। तो जब बेटा मैं सबसे पहले महीना काउंट करूंगा तो जनवरी, जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में आपकी मार्च, और मार्च के बाद में आपकी अप्रैल। समझने की कोशिश करना, मार्च के बाद में आपकी बच्चा क्या हो गई, अप्रैल हो गई। मैंने जब इधर ईयर काउंट करी, तो ईयर काउंट करी तो 1993, बेटा मैं इसको तोड़ूंगा। मैंने 1993 की जगह सबसे पहले कितना लिखना है, 1992। आपको बताया है पहले, क्योंकि 30 अप्रैल अगर इधर काउंट कर ली तो इधर कितनी बच गई बच्चा, 1992 बच गई। अरे समझ रहे हो ना, ठीक है ना, ठीक बच्चा। अब देखो 400, मैंने इसको तोड़ा, 400 इंटू में 4 यानी 1600, और प्लस के कितने हो गए, 300, 1900, और प्लस के कितने हो गए, 92। अब इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगे तो 4 से क्या दे दिया, भाग दे दिया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 23 लीप ईयर हो गए। कितने हो गए बच्चा, 23 लीप ईयर हो गए। अब मैंने यहां से सभी के विषम दिन निकाले, मैंने यहां से सभी के क्या किए, विषम दिन निकाले। तो 400 साल में विषम दिन होते हैं 0, और 300 साल में जो विषम दिन होता है वो 1 होता है। और 92 साल के जब मैं विषम दिन निकालूंगा तो 7 से भाग दिया, 7 एकन 7, और इधर हो गए 22, 7 तिया 21, यानी 1 विषम दिन आया, ठीक है ना। इसके बाद में यहां पर मैंने पुनः 7 से भाग दिया तो 7 तिया 21, कितने विषम दिन आए, 2 विषम दिन आए। मैंने यहां से इधर देखा आके कि जनवरी, जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं, 3। अब 1993 बच्चा कैसी है, साधारण वर्ष है, और अगर साधारण वर्ष है बेटा तो आपके फरवरी में विषम दिन 0, मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल में विषम दिन 2। अब सबके अलग अलग काउंट कर लो। देखो जब बेटा मैं सबको 7-7 के पेयर बना के काटूंगा कि 3 और 2 5, और 2 कितने हो गए, 7, बचा कितना, 3 और 2 5। यानी अगर मैं यहां से ऑड डे की बात करूं
किसकी बात करूं बच्चा? ऑड डे। तो यहां से बेटा आपके ऑड डे निकल के आए 5। ऑड डे कितने निकल के आए? 5 निकल के आए। 5 निकल के आए, इसका मतलब 5 का कोड कितना होता है? तो बेटा 5 का कोड होता है आपका सैटरडे। क्या होता है? शनिवार। बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। 5 का कोड हो गया शनिवार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 30 अप्रैल 1993 को शनिवार है। अगर बेटा 30 अप्रैल 1993 को शनिवार है तो 30 में 1 जोड़ोगे 1 तारीख, और इधर शनिवार में 1 दिन जोड़ोगे तो रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? रविवार आ जाएगा। अब रविवार कितनी तारीख को आ गया? 1 मई को रविवार आ गया। इसका मतलब पहली तारीख को रविवार है तो अगला रविवार आएगा 8 तारीख को, फिर उसके बाद में अगला रविवार आएगा 15 तारीख को, फिर उसके बाद में अगला रविवार आएगा 22 को, और फिर उसके बाद में अगला रविवार आएगा 29 तारीख को। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जो महीने 31 दिन के होते हैं, और मई हमारी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है। उसमें जो दिन पहली तारीख को, दूसरी तारीख को और तीसरी तारीख को आते हैं वो महीने में 5 बार आते हैं। अब देखिए अगर पहली तारीख को रविवार आ गया है तो बच्चा देखिए रविवार कितने बार आया है तुम्हारा? 5 बार आया है। रविवार कितने बार आया है? 5 बार आया है। बात मेरी समझ में आई है सबके? तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, 1, 8, 15, 22 और 29। अब इससे आगे देखिए, ये कह रहा है यदि 2 जनवरी 1904 को शुक्रवार है, समझिए बच्चा, यदि 2 जनवरी 1904 को शुक्रवार यानी फ्राइडे है, ठीक है। 2 जनवरी 1904 को शुक्रवार है तो 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा? 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा? तो सेम काम करना बच्चा कि मैंने देखा कि यहां ईयर सेम है, और जब जो चीज देखो सेम होती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। तो मैं बेटा यहां पे सबसे पहले क्या लूंगा बेटा? डेज का गैप लूंगा। और मैंने देखा कि डेज मेरे बढ़ते हुए क्रम में है तो जो गैप आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। गैप किस में आएगा? प्लस में। तो यहां पर जब मैंने गैप लिया तो 9 में से 2 गए, कितने बच गए? 7, और 7 को 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर कितना आया? 0। यानी जो विषम दिनों की संख्या हुई, विषम दिनों की संख्या यहां से क्या निकल के आई? 0 निकल के आई। कितनी निकल के आई? 0 निकल के आई। तो फिर मैंने आगे देखा कि अगर मंथ की बात करूं, महीने की, तो मंथ काउंट करूंगा मैं। कहां से शुरुआत हो रही है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के बाद है बेटा मई, और जून तो मैंने बताया है कि लास्ट महीना काउंट नहीं करते, तो आपका जून काउंट नहीं करेंगे। बेटा जब जून काउंट नहीं करेंगे तो देखा हमने कि जनवरी में विषम दिन 3 और फरवरी में 0, सॉरी फरवरी में 1 हो जाएगा क्योंकि 1904 लीप ईयर है। 1904 कैसी है? लीप ईयर है, ठीक है। तो यहां पे फरवरी में कितने दिन हो गए? 1 हो गया, ठीक है। मार्च में 3, अप्रैल में 2 और मई में 3। यहां तक बेटा किसी बच्चा को कोई दिक्कत है? तो मैंने क्या देखा? मैंने फिर यहां से देखा कि 7-7 के पेयर बनाओ। क्या बनाओ बच्चा? 7-7 के पेयर। तो 3 और 3 6 और 1 कितने हो गए? 7। बचा कितना? 3 और 2 5। यानी फ्राइडे में या तो आप 5 दिन क्या कर दो? प्लस कर दो, या 2 दिन पीछे चले जाओ, है ना। तो बेटा जब 2 दिन आप पीछे जाओगे तो आपको कौन सा दिन मिलेगा? यानी फ्राइडे से पीछे गए तो आपको मिला गुरुवार, और गुरुवार से पीछे गए तो आपको दिन मिल जाएगा बुधवार। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा?
इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा बुधवार। क्या आएगा बच्चा आंसर? बुधवार। किसी को कोई दिक्कत है तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि 2 जनवरी 1904 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। तब 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा? बेटा 9 जून 1904 को बुधवार का दिन होगा। बोलो बात क्लियर समझ में आई सबके? नहीं आई? ठीक है, यहां से आगे क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 10 फरवरी 2019 को मंगलवार है, 10 फरवरी 2019 को कौन सा दिन है बच्चा? मंगलवार है। तो 19 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा? तो 19 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा? तो वही पैटर्न है हमारा। सबसे पहले डेज काउंट करो। तो बेटा डेज काउंट करने के लिए मैंने देखा कि 19 में से 10 गए तो 9 बचे, और 9 को 7 से भाग दिया, 7 एकन 7। तो यानी यहां पर जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर आया 2। रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। और यही 2 मेरे क्या कहलाए? विषम दिन कहलाए। यही 2 बच्चा मेरे क्या कहलाए? विषम दिन कहलाए। तो मैं डेज के बाद अगर मैं काउंट करूंगा तो डेज के बाद बेटा मंथ काउंट करूंगा। क्या काउंट करूंगा? मंथ, यानी महीना। तो महीने में मैंने देखा कि मुझे शुरू करना है कहां से? फरवरी से। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई। तो पहली बात, जुलाई तो आपको काउंट नहीं करनी। शुरुआत से बता रहा हूं कि लास्ट ईयर और लास्ट मंथ काउंट नहीं करते। तो यहां पे ईयर तो आपकी सेम थी, तो मुझे उससे कोई मतलब था नहीं। मैंने देखा कि फरवरी। अब 2019 बच्चा बताओगे आप मुझे कि जो 2019 है, 2019 आपकी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो 2019 है आपकी, बहुत सही, साधारण वर्ष। कैसी है बेटा? साधारण वर्ष है। और अगर साधारण वर्ष है तो विषम दिन की जो संख्या होगी वो 0 होगी। कितनी होगी? विषम दिन की संख्या 0 होगी। और मार्च में विषम दिन होंगे 3, अप्रैल में विषम दिन 2, अप्रैल के बाद मई में विषम दिन 3 और जून में विषम दिन 2। किसी को कोई दिक्कत हुई बेटा? नहीं होनी चाहिए। मैंने यहां से देखा कि 7-7 के पेयर बनाओ। 7-7 के पेयर बनाए तो 3 और 2 5 और 2 7, बचा कितना? 3 यहां पर बचा है और 2 यहां पर बचा है। तो अगर मैं ऑड डे की बात करूं, किसकी बात करूं? ऑड डे। तो ऑड डे आए आपके 3 और 2 5। कितने आ गए ऑड डे? 5। अब इस 5 को मैं किस में ऐड कर दूं? तो बेटा पहले से दिन दिया गया है मंगलवार। कौन सा दिन दिया गया है? मंगलवार। अब या तो इस मंगलवार में 5 दिन प्लस करूं, ठीक है, यानी या तो 5 दिन प्लस करूं या 2 दिन माइनस करूं। बेटा अगर 2 दिन में माइनस करता हूं तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। अब कोई बच्चा कहता है ना जी गुरुजी मैं माइनस नहीं करूंगा, मैं तो प्लस करूंगा। तो बेटा संभाल लेना, मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और शनिवार के बाद में रविवार। शनिवार के बाद क्या आया बच्चा? रविवार आया। ठीक है, तो जब ये रविवार आया तो इसका मतलब है कि इसका जो जवाब हुआ, जवाब कौन सा हो गया? इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब होगा बेटा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है इतना? ठीक है, यहां से आगे चलते क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि 12 दिसंबर 1342 को शनिवार था। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 12 दिसंबर 1342 को कौन सा दिन था? शनिवार था। तो 24 अगस्त, कितना? 24 अगस्त
1342 को कौन सा दिन होगा? 1342 को कौन सा दिन होगा? तो बेटा वही तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेज का गैप लेना है। तो मैंने देखा कि मेरे जो डेज है ना यहाँ बढ़ते हुए क्रम में है, तो बढ़ते हुए क्रम में है तो गैप लूंगा, वो किस में आएगा, मेरा गैप प्लस में आएगा। तो 24 में से 12 गए तो 12 बचे और 12/7, यानी जो रिमाइंडर आया बेटा, रिमाइंडर आया प्लस के 5। अब बच्चा दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने अब तक प्लस का चिन्ह नहीं लगाया था, अब क्यों लगा रहे हो? बेटा मैं अब प्लस का चिन्ह इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप मंथ देखो, ईयर तो सेम है, ईयर आपकी कैसी है, सेम, और ईयर सेम है तो ईयर से मुझे कोई मतलब है नहीं। अब मैं क्या लूंगा, मंथ लूंगा। मंथ में मैंने देखा कि मंथ यानी जो महीने हैं वो मेरे घटते हुए क्रम में हैं, और बच्चा घटते हुए क्रम में होंगे तो हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, यानी निकालेंगे तो ऑल डे बट डेज होंगे माइनस में। तो दिसंबर, और दिसंबर से पहले क्या आता है, नवंबर, और नवंबर से पहले क्या आता है, अक्टूबर, अक्टूबर से पहले क्या आता है, सितंबर, है ना, और सितंबर से पहले क्या आता है, अगस्त। तो अगस्त तो काउंट करनी नहीं है, शुरुआत से बता रहा हूं कि लास्ट महीना काउंट नहीं करेंगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर सभी महीना बेटा हो गए। तो मैंने अब यहां से इनके विषम दिन निकाले, यानी